नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आंदोलन जारी, पार्टी बाकी। आम आदमी पार्टी में बगावत का स्वराज संवाद शुरू हुआ तो उसका नतीजा पार्टी में दो फाड़ के तौर पर निकलकर सामने आया। केजरीवाल के खिलाफ हजारों कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। केजरीवाल के नेतृत्व और नई पार्टी को लेकर वोटिंग भी की। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार की अगुवाई में हुए बगावत के स्वराज संवाद ने पार्टी के स्वराज को भी अन्याय। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस पर कोई संवाद भी नहीं हो सकता। ऊपर से एक आदमी आदेश देगा कि जिसने भी आवाज उठाई उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने स्वराज संवाद में केजरीवाल पर बगावत की तोपों का मुंह खोल दिया। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जिस स्वराज संवाद को लेकर पार्टी के बंटने की बात कही जा रही थी, आपके दो फाड़ होने की बात कही जा रही थी, आखिर स्वराज संवाद का पूरा नतीजा क्या निकला। बैठक में आए करीब 4000 बागी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग में क्या फैसला सुनाया। क्या केजरीवाल के विरोधी और आपके बागी अलग पार्टी बनाने का फैसला कर चुके हैं? स्वराज संवाद का पूरा मतलब आपके सामने होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का वो बयान जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए रामलीला में दिया था। बयान अहंकार का। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे। और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। उससे हमें सबक लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को अहंकारी बता दिया है, तो ये भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहंकार की है और केजरीवाल को अपने दिए भाषण खुद सुनने चाहिए। साथी पीछे से कह रहे हैं अहंकार आ गया। कई बार मुझे लगता है लोग अपनी किताब पढ़ लें और अपना ही भाषण सुन लें, कितना अच्छा हो जाए। वो नहीं हो पाया। आप में विरोध की खाई दिल्ली की जीत से चौड़ी होती है, फिर खुलासों के साथ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई से होती हुई इस स्वराज संवाद तक पहुंचती है, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ बगावत बुलंद हो रही है। तो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रोफेसर आनंद कुमार के आंसुओं के साथ जाहिर हो रही है। मायने इन आंसुओं के भी हैं। फिलहाल स्वराज का ये संवाद आखिरी नहीं है। ऐसे ही स्वराज संवाद अभी और भी होने हैं। इसे नाम भले ही स्वराज संवाद का दिया गया हो, लेकिन यहाँ हुआ वही जिसकी सबको उम्मीद थी। भूषण यादव की जोड़ी केजरीवाल के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन साबित करने में कामयाब रही। भविष्य में केजरीवाल के खिलाफ ही एक नया मोर्चा, नई पार्टी बनाने की अटकलों पर भी आज विराम लग गया। लेकिन जो नहीं हुआ वो था बड़े चेहरों का साथ, और पार्टी को तोड़ने की जो कोशिशें अब तक सामने लाई जा रही थी, उसमें भी ये जोड़ी कामयाब नहीं हुई। केजरीवाल और उनके गुट के खिलाफ आप में जंग तो अब शुरू हुई है। रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब यह तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के भीतर नफरत का तूफान उठ चुका है, विरोध की आंधी चल चुकी है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का गुट पूरी तरह से केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हो चुका है। फिर स्वराज संवाद की वोटिंग में जो निकल कर आया है वो यही है कि केजरीवाल का नेतृत्व सही नहीं है। स्वराज के लिए संघर्ष जरूरी है। वोटिंग में लोग आम आदमी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी भी बनाना चाहते हैं। स्वराज संवाद का सारा सार यही है कि आपके दो फाड़ होना तय है। पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा और इसकी घोषणा कब और कैसे होगी? स्वराज संवाद के मंच से ये ऐलान प्रशांत भूषण ने भी कर दिया और योगेंद्र यादव ने भी। लाखों लोगों ने मेहनत करके ये पार्टी खड़ी करी थी। वो लोग ये मानते हैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस पार्टी की लड़ाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ी जाए और इन लोगों के हाथ से इस पार्टी का
को मुक्त किया जाए, जो लोग आज ये मानने लगे हैं। कि हम आंदोलन करें, संघर्ष चलें, अभियान चलाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस पार्टी को छोड़े नहीं, क्योंकि ये किसी की बपौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, हम सबके खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। हम इसमें संघर्ष करेंगे, जो होगा वो देखी जाएगी, कुछ समय बाद आके इसकी समीक्षा करेंगे। स्वराज संवाद का मतलब भी निकलकर सामने आ गया है। जिस मकसद से स्वराज संवाद में करीब हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वोटिंग कराई गई, उसके नतीजे भी सामने आ गए। इस वोटिंग में 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करें या फिर उनसे स्वराज के अनुरूप चलने की अपील करें। तो इस सवाल पर 1.4% लोगों ने वोट किया। दूसरा विकल्प था जब तक संभव हो पार्टी छोड़े बिना स्वराज के लिए संघर्ष करें, अभियान चलाएं और जनता के मुद्दों पर आंदोलन करें, कुछ समय बाद समीक्षा करें। तो इस पर 1503 यानी 69.68% लोगों ने वोट किया। तीसरा विकल्प था पार्टी अभी छोड़ दें और तत्काल एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करें। तो इस पर 25.45% लोगों ने वोट किया। और आखिरी विकल्प था कि पता नहीं क्या करें। तो इस पर 3.4% कार्यकर्ताओं ने वोट किया। हम आपको बता दें कि कुल 2157 लोगों ने वोट किया। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि जो 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, पहला विकल्प है नंबर ए कि जो कुछ अभी नेतृत्व है उस पर भरोसा कर लो। वो तो मानने वाला मेरे को कोई मिला नहीं जी, इस ग्रुप में तो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं है वो तो। लेकिन जो बाकी 2 विकल्प है जिसके बीच में हमारे साथी झूल रहे हैं अभी, मेरा अनुरोध होगा, जो प्रशांत जी ने भी जो बात कही, प्रशांत जी और मेरा दोनों का अनुरोध है कि अभी वो वक्त नहीं है। इस वोटिंग से पहले स्वराज संवाद में आए आप कार्यकर्ताओं और बागी नेताओं से स्वराज पर भी राय मांगी गई। सवाल पार्टी में स्वराज को लेकर था और जो नतीजा निकलकर सामने आया उसे भी देख लीजिए। स्वराज संवाद में 93% लोगों ने कहा आप स्वराज के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ये ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी से या तो किसी को निकाला जाता है या फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ता है तो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? क्या इसके पीछे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी तरीके से इस देश की राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करे? आप में नफरत का दरिया फूट चुका है और रंजिश सामने आ चुकी है। स्वराज संवाद में सवाल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर उठ चुका है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल की टीम ने पूरी ताकत दिखाई थी और आज स्वराज संवाद की इस बैठक में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव की टीम ने बल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बीच खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान किया आम आदमी पार्टी का। फिलहाल वैकल्पिक राजनीति के मायने ढूंढ लिए गए हैं और स्वराज अभियान चलाया जाना है, लेकिन तस्वीर साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बागियों का जो कुनबा जोड़ा, उसमें केजरीवाल विरोधी गुट के अलवा आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर तो पहुंचे, लेकिन एडमिरल रामदास ने वीडियो मैसेज ही भेजा। केजरीवाल विरोधी खेमा इसे कामयाबी बताए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग केजरीवाल खेमे की चुनौती से भी डर गए। लोभ लालची लोगों का तुमने झुंड बनाया है, उसी थाली में छेद किया जिसमें तुमने खाया है। आर पार के संग्राम में आपका विरोधी खेमा एक जगह जमा हुआ। तस्वीर जैसी, मकसद भी वैसा ही। यहाँ हर आवाज तकरीबन केजरीवाल के खिलाफ ही उठी। कामकाज के तरीके को लेकर, पार्टी में स्वराज के मुद्दे को लेकर। बागियों का कुनबा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज संवाद का नाम देकर जोड़ा। फिर अलग अलग राज्यों से आपके कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आए। वो कार्यकर्ता जिन्हें केजरीवाल से शिकायत है या फिर पार्टी का काम करने का तरीका पसंद नहीं। कार्यक्रम का नाम भले ही स्वराज संवाद था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हालिया कार्यप्रणाली पर जमकर भड़ास निकाली। कभी मंच पर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गाना गाया गया, तो कहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी दिखाई दिए। इन तमाम चीज़ों से इतना तो साफ हो गया है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की ताज़ा स्थिति से नाराज तो हैं ही। कहते हैं कि 2
लेकिन केजरीवाल खेमे की चुनौती के साथ स्वराज संवाद शुरू हुआ तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार के अलावा शांति भूषण, अजीत झा, एनसी की पूर्व मेंबर अशना नौशीन, दिल्ली से तिमारपुर के विधायक पंकज पुष्कर और आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े उम्मीदवारों समेत हजारों कार्यकर्ता भी पार्टी के एजेंडे पर अपनी राय रखने पहुंच गए। इसी बीच कई कार्यकर्ताओं ने ये खुलासा भी किया कि उन्हें स्वराज संवाद में शामिल ना होने के लिए मैसेज किए गए। क्या आम आदमी पार्टी से आपको यहाँ न आने के लिए किसी तरीके की कोई चेतावनी दी गई? क्या कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई संदेश आपको आया कि आप ज्वाइन ना करें? बिल्कुल, हर तरीके से कोशिश की गई। सिर्फ डायरेक्टली मुझे नहीं कह रहा हूँ, कई मैसेजेस कई तरीके से आते हैं कि यहाँ जाने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप में जो कुछ हो रहा है, केजरीवाल से लेकर उनके बेहद करीबियों पर स्वराज संवाद में निकल कर आई राय अब जमाने के सामने है। तो स्वराज संवाद का मकसद भी साफ हो चुका है। इस बैठक में आने का न्योता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेताओं और विधायकों को भी दिया गया था, लेकिन बागियों की इस बैठक का बॉयकॉट केजरीवाल खेमे ने सिरे से कर दिया। लेकिन अब बारी केजरीवाल खेमे की है। रीमा पराशर और पंकज जैन के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी का झगड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कैसे शुरू होती है इस जंग की कहानी, वो देख लेते हैं। आपने अंदरूनी कलह की नींव तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही पड़ चुकी थी। पार्टी दो गुटों में बंट चुकी थी और जब केजरीवाल गुट ने लोकसभा चुनाव में शिकस्त के पीछे विरोधी खेमे को घेरा तो झगड़े की ज्वाला भड़क उठी। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से समर्थन लेकर फिर से सरकार बनाने के मुद्दे पर दोनों गुटों में कलह खुलकर सामने आ गई। योगेंद्र प्रशांत गुट ने केजरीवाल गुट पर जोड़ तोड़ के जरिए सरकार बनाने की कोशिश पर तीखे सवाल पूछे, तो केजरीवाल गुट ने भी केजरीवाल की छवि खराब करने, अखबारों में खबरें प्लांट करने और पार्टी संयोजक पद से केजरीवाल को हटाने की साजिश के आरोप लगाकर अंदरूनी कलह में और कड़वाहट घोल दी। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इसे शांति भूषण ने और अशांत कर दिया, जब बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी को उन्होंने मास्टर स्ट्रोक करार दिया। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि बीजेपी ने यह समझ लिया उनके पास कोई और चेहरा नहीं है। लेकिन दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सारे गड़े मुर्दे उखड़कर बाहर आ गए। एक तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर केजरीवाल खेमे ने सनसनीखेज आरोप लगाकर पार्टी से साइडलाइन सा कर दिया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के स्टिंग ऑपरेशन से भी हलचल मच गई। एक व्यक्ति एक पद और राजनीति में वंशवाद की मुखालफत करने वाली पार्टी दो धड़ों में बंट गई। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।